हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बीएससी बेस्ड में ट्रिग्नोमेट्री, बीएससी लेवल की जितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ट्वेल्थ बेस में आपकी जो 10th प्लस 12th की ट्रिग्नोमेट्री रहेगी उसको डिस्कस करेंगे। और बीएससी बेस्ड में जो राउंड चल रहा है उसमें बीएससी बेस्ड में जो जो तुम्हारा सिलेबस में है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, इनमें जो कुछ पूछा जाता है उसको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेपरेशन स्टार्ट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का। वहां से एक क्वेश्चन आपका सेट रहता है। और मोस्टली टीजीटी में तो फॉर्मूला ही आपका टिक करने को आ जाता है। ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इनके पहले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो साइन एक्स, एक साइन एक्स होता है e टू दी पावर आई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। ठीक है। ये सर्कुलर होता है। साइन एक्स इक्वल टू e टू दी पावर आई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। ये सर्कुलर होता है। साइन आई एक्स इक्वल टू e टू दी पावर आई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। ठीक है। और इसी का हाइपरबोलिक जो होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू e टू दी पावर एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। याद रखना है आपको, साइन एक्स होता है e टू दी पावर आई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। और साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। ओके। और cos x दूसरा इसी का होता है cos x। cos x इक्वल टू e टू दी पावर आई एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2। इसमें i नहीं होता है, अपॉन 2। ठीक है। और हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, इसमें i हट जाता है। ठीक है। cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू e टू दी पावर एक्स, cos पॉजिटिव फंक्शन होता है तो यहां पॉजिटिव आ जाता है। तो याद करने का तरीका यही है, साइन हमारा ऑड फंक्शन होता है, ऑड में माइनस। ठीक है। और cos हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो इसमें प्लस। ये याद करने का इसका तरीका है। ठीक है। साइन और cos आपको पता है तो tan आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। tan आप इजीली लिख सकते हैं। tan क्या हो जाएगा ठीक है। अब एक और फॉर्मूला लिखते हैं, e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसको टेलर्स फॉर्मूला से भी जानते हैं हम। तो e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है। और e टू दी पावर माइनस आई थीटा क्या होता है हमारा, माइनस आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके। इसका दूसरा रूप आई हम हटा दें तो e टू दी पावर थीटा हाइपरबोलिक में चला जाएगा। ठीक है। किसमें चला जाएगा, हाइपरबोलिक में। ऐसे करके लिखते हैं से e टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। ओके। और e टू दी पावर माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये बन जाता है हमारा। ठीक है। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। इनको हम एलर्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्स फॉर्मूला। डायरेक्टली रिजल्ट पूछा गया है ये पीजीटी में, तो आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। इतने फॉर्मूले हमने बता दिए आपको। और एक होता है क्या, एक रिजल्ट सर्कुलर में होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
और इसमें क्या रहता है हमारा, देखो अभी लिखते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, इनको पहले इरेज करते हैं, या एक चीज और लिखनी है नोट में, ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो फॉर्मूला होगा, जैसे एक रिजल्ट होता है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है हमारा सर्कुलर में, और इसी को हम यदि हाइपरबोलिक में लिखेंगे, हाइपरबोलिक में लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, टीजीटी में कई बार पूछा गया है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना, जहां भी साइन ऑड फंक्शन आ जाता है वहां माइनस आ जाता है, तो ये वैल्यू ऐसे करके याद रख सकते हो तुम। सर्कुलर में क्या होता है, 1 होता है, और जैसे हाइपरबोलिक लगा तो क्या वैल्यू हो गई हमारी, 1 हो गई। जहां भी साइन दिख जाए वहां साइन चेंज हो जाता है। अगला फॉर्मूला साइन 2x इक्वल्स टू सर्कुलर सादा में क्या होता है 2 sin x और ये cos x, ओके। इसी को हाइपरबोलिक में लिखें, हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू 2 sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x, ओके। ये एक फॉर्मेट बन गया। सर्कुलर का भी लिख दिया है हमने, सर्कुलर की हमें आवश्यकता नहीं है, वैसे हाइपरबोलिक से ही स्टार्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो cos के 3 फॉर्मूले हमारे रहते हैं, cos के 3 फॉर्मूले रहते हैं। देखो सर्कुलर लिखते हैं हम, दोनों लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, नहीं ये cos 2x होता है ना, cos 2x और ये cos 2x, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 2x। ये 3 फॉर्मूले होते हैं सर्कुलर के, ठीक है। अब इनको हम हाइपरबोलिक में ही पूछा जाता है हमारा, तो इनको हाइपरबोलिक में लिखते हैं। देखो cos जहां भी x है वहां साइन चेंज हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 2x होता है। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 2x हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर cos है तो नो चेंज, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर cos हाइपरबोलिक 2x हो जाता है। तीसरा, यहां साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 2x। ये सर्कुलर के हैं तुम्हारे और ये हाइपरबोलिक फंक्शन के हैं, इनको ये फॉर्मेट होता है हमारा, जहां भी साइन दिख जाए वहां साइन चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। ये बहुत तिरछा होता है साइन, समझ रहे हो, तुरंत पलट जाता है। साइन यहां सर्कुलर में माइनस का है, हाइपरबोलिक में प्लस का हो गया। यहां cos है नो चेंज, सीधा साधा है ये तो,
और साइन हाइपरबोलिक किस में बदल गया, साइन सर्कुलर हाइपरबोलिक में प्लस में चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूले हो गए आपके, इनको नोट कर लें, ठीक है। अब देखो एक बात और लिखनी है, साइन नोट में यहां लिख लेना, साइन हाइपरबोलिक 0 हो या टेन हाइपरबोलिक 0 हो, इसका मान 0 होता है। साइन हाइपरबोलिक 0 और ये देखो टेन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 होता है और कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होता है, ठीक है, 0 अंश होता है ये। अब देखो इनके पीरियड साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के जो पीरियड होते हैं 2 पाई आई होते हैं, 2 पाई आई होते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के जो पीरियड होते हैं, जो आवर्त होते हैं, आवर्तकाल पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ये यहां पर रिपीट होने लगते हैं। और टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई आई होता है। ये पीजीटी यूपी पीजीटी कब पूछा गया है, 2000 यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फॉर्मूले ये बेसिक आपके हैं, आप अच्छे से लिखें लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, अब इन्हें इरेज करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे हैं, जहां साइन दिख जाए वहां साइन अपोजिट कर देते हैं, ओके। हाँ, अब देखो एक रिलेशन और लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, जिस हम रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन लिखते हैं। अब रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सर्कुलर, जैसे हमने लिखा साइन आई एक्स, ये सर्कुलर है, इसको हाइपरबोलिक में लिखें, साइन आई एक्स इक्वल टू होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, ठीक है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। ऐसे ही साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं, कोसेक आई एक्स इक्वल टू माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। अब आता है कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसमें आई नहीं आता है, कॉस का अपोजिट सेक, आई एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स होता है, सेक हाइपरबोलिक एक्स होता है। टेन में भी आई बाहर आ जाता है, ठीक है। टेन अगला है टेन आई एक्स इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। अभी कॉट और बचता है, कॉट आई एक्स इक्वल टू माइनस आई काट हाइपरबोलिक एक्स। ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 का मतलब 6 हो गए, आप इनको लिख लें। ये टीजीटी में, यूपी टीजीटी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
हाँ, आप अच्छे से लिखे लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, tan ix इक्वल टू आई साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, cos ix इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एक्स, tan ix इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, सेक में माइनस आई cos सेक हाइपरबोलिक एक्स, और दूसरा cos का सेक होता है सेक आई एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स, cot आई एक्स इक्वल टू माइनस आई cot हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है तुम्हारा। सही है, चलो अब देखो एक हेडिंग बनती है यहां से, सेपरेटिंग इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, इमेजिनरी पार्ट्स कोई भी लिख दिया होगा, उसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट साइन अल्फा प्लस आई बीटा। इसका रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई बाई या अल्फा प्लस आई बीटा। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो देखो इसको लिख लें हम साइन ए प्लस बी, सर्कुलर में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भर दिया है। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा कॉस आई एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस अल्फा, और साइन आई एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, हाइपरबोलिक बीटा और ये आई। ठीक है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट है वो ये हो गया। ठीक है, अब यहां बस सेपरेट हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। यदि कह दे कि रियल पार्ट ऑफ साइन दिस, रियल पार्ट ऑफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और कह दे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा। दिस इज आंसर। सेपरेट पूछे तो यहीं तक समझ गए, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से देखो क्वेश्चन हर ईयर में, हर कंपटीशन में आपका आता है, जिसमें बीएससी बेस्ड मैथमेटिक्स आपका रहता है। ठीक है, आप इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ देखो इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहीं। ओके, देखो हमने यहां माइनस ले लिया, ओनली माइनस, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दे पहले, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब यहां वैल्यू भर देंगे, साइन अल्फा और कॉस आई कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा और आई। ओके, बीटा और आई यहां पर हम लिख देंगे इसे, यही नीचे लिख देते हैं, साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस
आई माइनस कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये सेपरेट हो गया रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ साइन अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। इमेजिनरी पार्ट माइनस कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ओके, आज हमने इसका बेसिक आपको डिस्कस किया है। क्वेश्चन जो सेपरेबल वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन होंगे इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में जितने पूछे गए होंगे आपको अगले वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलों को डिस्कस करें। ठीक है, अच्छे से देखें, अच्छे से बात करें, चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके, बाय।